हरिओम। एक बहुत ही विचित्र बात है और वो विचित्रता इसलिए घटती है जीवन में क्योंकि वास्तविक ज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान न होने के कारण ये विचित्र घटना घटती है, विचित्र स्थिति होती है। विचित्र स्थिति क्या है कि जो मनुष्य है ना, वो सारा जीवन परभाव के प्रभाव में जीता है। मनुष्य सारा जीवन परभाव अर्थात दूसरे का भाव, पर माने दूसरा। मनुष्य सारा जीवन परभाव के प्रभाव में जीता है, जबकि उसका जो जीवन है वो स्वभाव में जीने के लिए मिला है। स्व का मतलब जैसे परभाव का मतलब दूसरे का भाव, वैसे स्वभाव का मतलब स्वयं का, निज का भाव। अब दोनों ही समझिए, बहुत ही सूक्ष्म भाव से समझने का प्रयास करें। स्वभाव क्या है और परभाव कब बनता है, स्वभाव कब बनता है और परभाव कब बनता है, दूसरे का भाव। जब तक जीवन में वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का, संसार का, जगदीश का और जगत का, तब तक ये जो स्थिति है स्वभाव और परभाव की स्पष्ट नहीं हो पाती है। मैं फिर बोल दूं, जीना है हमें स्वभाव में और हम जीते हैं परभाव में। इसको ऐसा समझो, हमें एक अच्छा जीवन तब जी सकते हैं जब अपना स्वयं का धन हो, स्वयं की प्रॉपर्टी हो। दूसरे के धन पे, दूसरे की प्रॉपर्टी पे जिएंगे तो असंतुष्टि का भाव रहेगा, अतृप्ति का भाव रहेगा, तृप्ति नहीं प्राप्त होगी। जिस तरह हम दूसरे के धन पे जीवन जिए तो अतृप्ति का भाव रहता है, वैसे ही हम जब दूसरों के भाव पे जीवन जीते हैं, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, अभी आगे समझ में आएगा। जब हम पर भाव में जीवन जीते हैं, स्वभाव को छोड़कर, पर भाव दूसरे का भाव। अब दूसरा का मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई व्यक्ति, स्व का मतलब स्व, निज, स्वयं। अब स्व क्या है? स्व क्या ये शरीर है, ये देह है, या ये मिस्टर सो एंड सो स्व है? देह कभी भी स्व नहीं है, शरीर कभी भी स्व नहीं है। तो जब स्व है ही नहीं तो इसका भाव कैसे? स्व इसलिए नहीं, स्व का मतलब निजता तो है ही है, स्वयं का शाश्वत भी है। जो स्व है वो शाश्वत है। अब शरीर तो शाश्वत है नहीं, शरीर तो मरने और जीने वाला, इसमें इसके गुण और धर्म है, जन्मना और मृत्यु को प्राप्त होना, बीमारी, आजारी। स्व क्या है? जब हम ये कह रहे हैं कि स्व का मतलब शरीर नहीं, मैं हूं का नहीं, अधिकांशतः हम स्व का मतलब अपने शरीर भाव से लेते हैं। अधिकांशतः हम स्व का मतलब अपने शरीर भाव से लेते हैं। मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिस्टर समथिंग, आई एम मिस्टर सो एंड सो, इस भाव से लेते हैं, क्योंकि स्व के मूल स्वरूप को हमने जाना ही नहीं। स्व का मूल स्वरूप क्या है? स्व अर्थात आत्मा, जो हम वास्तव में हैं। यदि हम आपसे कहें आप जो ये शर्ट पहने हैं आप वो हैं, आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, हमने तो शरीर को, शर्ट को पहना है, हमने तो साड़ी को धारण किया, पहना। हम साड़ी छोड़ सकते हैं, और साड़ियाँ न जाने कितनी परिवर्तित अब तक हो गई होंगी।
कितनी बदल गई हो, कितनी बार पहनी होगी और फेंका होगा, पुरानी हो गई होंगी। न जाने कितनी जीवन में शर्ट कमीज पहनी होंगी, बहुत सी आई, बहुत सी चली गई। ऐसे ही न जाने हमने कितने शरीर को अब तक धारण किया है, न जाने कितनी योनियों में कितने रूपों को, कितने शरीरों को धारण किया है। चूंकि शरीर जाने वाले हैं, शाश्वत नहीं है शरीर, इसलिए इसमें स्व का भाव नहीं है। चूंकि आत्मा का गुण स्व में विद्यमान है, आत्मा शाश्वत है, गुरु हमें हमारे आत्म स्वरूप से परिचय कराता है। अज्ञान में हम शरीर भाव से परिचित रहते हैं, मात्र शरीर भाव से। जितने भी संबंध हैं, जितने भी व्यवहार हैं, कर्तव्य हैं, सब स्वयं को शरीर जान के और दूसरे को शरीर जान के सारे कर्तव्य निभाए जाते हैं। कर्तव्य निभाए तो जाते हैं, लेकिन उन कर्तव्यों को निभाने के पश्चात भी, चाहे वो कितना घनिष्ठ संबंध हो, घनिष्ठ संबंधों का कर्तव्य हो, पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, बहू सास का हो, भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, कितना भी निज, कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन उन कर्तव्यों को पूर्ति करने के बाद भी जिसने कर्तव्य किया है, ना उसको एक तृप्ति का एहसास होता है, ना जिसके प्रति वो सारे कर्तव्य निभाए गए हैं आजीवन, उसी को ही तृप्ति का एहसास होता है। कारण क्या है? कारण फिर वही आ गया। कारण ये है कि भगवान बोलते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। शरीर का भाव ही पर भाव है। शरीर दूसरा है, मैं कुछ और हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, और शरीर दुख स्वरूप है, पीड़ा स्वरूप है। इसमें जन्मने और मरने का गुण धर्म है। शरीर का हम साक्षी हैं, दृष्टा हैं, शरीर को धारण करने वाले हैं, परंतु हम शरीर तीनों कालों में नहीं हैं। ज्ञान जब नहीं होता है तो हम तीनों कालों में अपने आप को शरीर जानते हैं। कल थे शरीर, आज है, कल भी रहेंगे। गुरु हमको हमारे आत्म स्वरूप से परिचय कराता है। गुरु हमें हमारे सुख स्वरूप से परिचय कराता है। गुरु हमें हमारे आनंद स्वरूप से परिचय कराता है। ज्ञान के अभाव में जीवन में आनंद नहीं होता है, खिटखिट होती है, उलझन होती है, विकार होता है, चिड़चिड़ापन होता है। क्योंकि जिस आनंद की हमें तलाश है, वो आनंद उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में है नहीं। जब अभी मान लीजिए आपको कोई चीज़ खाने की बहुत पसंद है और आपका जी मिचला रहा है, कितना भी पसंद है वो चीज़, लेकिन गले से उतरती नहीं है, देखने में अच्छी लगती है। आपके सर में दर्द हो रहा, कोई आप मूवी देख रहे हैं, बहुत अच्छी पसंद की पिक्चर है, लेकिन चूंकि सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपका मन वही वहाँ नहीं लगेगा। मन जब वहाँ लगेगा जब आप अपना आनंद वहाँ डालते हो। इसको एक उदाहरण से समझिए। कुत्ता है, वो हड्डी खाता है, सूखी हड्डी। आपने अक्सर देखा हो, कुत्ते लोग चबाया करते हैं अपने मुंह से। कुत्ता जब हड्डी चबाता है, देखो हड्डी में तो कोई उसमें मांस मज्जा है नहीं, वो तो सूखी हड्डी होती है। कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो वो समझता है कि हड्डी से मज़ा मिल रहा है। मज़ा उसको हड्डी से नहीं मिल रहा, हड्डी तो सूखी है, बिना मांस मज्जा के। कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो उसके मुख से, जब हड्डी चबाता है तो उसके मुख से लहूलुहान हो जाता है, उसके मुख में, उसके दांत आपस में, उसकी जबान कटती है। हड्डी तो सूखी है, लेकिन जो रस प्राप्त होता है, जो उसको रस प्राप्त होता है, वो अपना ही खून से, अपना ही स्वामंदक चोटिल होता है। वो समझता है कि हमें हड्डी से रस मिल रहा है, हड्डी से मांस मज्जा मिल रही है। वैसे ही हमको जब व्यक्ति से, किसी बाहर के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, संसार से जब भी मजा मिलता है, उस मजे में मेरा अपना स्वयं का आनंद शामिल होता है। संसार में मजे नहीं है, मजा स्वयं में है, आनंद स्वयं में है।
बाहर आनंद होता तो हर दुनिया आनंदित होती, सबके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी संपन्नताएं हैं। सर दर्द हो रहा तब भी पिक्चर, क्योंकि आपको पसंद है पिक्चर वाली मूवी, तो आप देखिए, लेकिन नहीं आप देख पाएंगे, आपको मन ही नहीं लगेगा। पेट में दर्द हो रहा, कितनी भी अच्छी चीज है, आप नहीं खा पाओगे। तो उस वस्तु में आनंद नहीं है, मजा नहीं है। मजा अपनी निजता का है, अपने स्वयं का है। जब हम अपने स्वयं का आनंद किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, क्रिया में डालते हैं, तब तक वो हमें सुख देती है। अन्यथा बाहर की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से सुख नहीं है। सुख मेरा अपना है, जब मैं अपना सुख डालता हूँ। जब कुत्ता अपना ही मजा उसमें डालता है, तब उसको उस हड्डी से सुख मिलता है। हड्डी सुख ही, हड्डी में मजा नहीं है, हड्डी में सुख नहीं है। ऐसे ही गुरु तुम्हारे निज आनंद को वो ही पाता है जो श्रद्धा सतगुरु में रखता है। जब गुरु के वचनों में प्रीति होती है, गुरु अपनी प्रीति से परमात्मा की रीत पक्की करा देता है। तो स्वभाव, स्व मीन्स आत्मा, आत्म का भाव जब जागृत होता है, आत्मा का भाव का मतलब परमात्मा, ईश्वरीय भाव। तो जब स्वयं में आत्म भाव जागृत हुआ, स्वभाव जागृत हुआ, तब हमने सर्वत्र उस स्व को देखा कि जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। जब स्वभाव जागृत हुआ, स्वभाव ये नहीं होता कि शरीर के भाव का, स्वभाव आनंद का होता है, स्वभाव आत्मा का होता है, स्वभाव प्रेम का होता है, स्वभाव स्वयं का होता है। जब स्वयं में आत्मभाव जागृत हुआ तो सर्वत्र वही आत्म तत्व दिखता है, सर्वत्र वही ब्रह्म। जब हमने जान लिया कि एक बर्फ के टुकड़े में जल के सिवा कुछ नहीं है, तो मुझे ये भी पक्का होगा कि जितनी बर्फ बनी है सब में जल के सिवा कुछ नहीं है। जब हमने जान लिया कि मक्खन में दूध के सिवा कुछ नहीं है, तो हमने ये पक्का कर लिया कि सर्वत्र जहाँ जहाँ मक्खन है वहाँ दूध के सिवा उसमें कुछ और नहीं है। तो हमने जब ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व पक्का कर लिया कि इस जगत में जगदीश के सिवा कुछ नहीं है, तो ये पक्का हो जाता है कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बर्फ में जल के सिवा कुछ नहीं है, मक्खन में दूध के सिवा कुछ नहीं है, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। वैसे ही जगत में जगदीश के सिवा कुछ नहीं है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव, अपना आत्म भाव, अपना भाव। तो जब स्वभाव जागृत होता है तो प्रेम जागृत होता है, भक्ति भाव जागृत होता है, करुणा का भाव जागृत होता है, क्षमा का भाव जागृत होता है, ताकि हम ये समझें कि जो जिसके लिए हम क्रोध कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, उसमें भी स्व का भाव है, निजता का भाव है। अच्छा, इसके विपरीत पर भाव। पर जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है अर्थ इसका, दूसरे का भाव, पर भाव। जो सामने आपको व्यक्ति दिख रहा है वो तो मोटे मोटे अर्थ में पर दिख रहा है, लेकिन गुरु कहता है तुम अपने शरीर के भाव में आते हो तो वो भी पर भाव है, दूसरे का भाव। क्योंकि शरीर भी तुमसे परे है, इसलिए शरीर का भाव भी तुमसे पर है। तुम शरीर के भाव में मत जाओ, पर भाव में मत जाओ, अपने आत्म भाव में टिको। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान कहते हैं स्वधर्म यानी आत्मा के धर्म। भगवान ने जब ये वाणी बोली है तब वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी धर्म नहीं था। स्वधर्म में निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। पर धर्म भयावह है, कष्टकारी है, दुख देने वाला है। तो शरीर का धर्म पर धर्म है और शरीर का धर्म जन्म और मरण के चक्कर वाला है। शरीर का धर्म मान और अपमान वाला है, निंदा और स्तुति वाला है। लेकिन जो आत्मधर्म है उसमें करुणा है, प्रेम है, आनंद है। तो भगवान कहते हैं स्वधर्म में निधनम श्रेया, स्वधर्म में आ जाओ। भले ही अपने अहंकार का निधन करना पड़े, अपने जीव भाव का निधन करना पड़े,
शरीर का निधन नहीं, जब तक मन नहीं मरेगा। माया मरी न, तभी तो कभी ने बोला माया मरी न मन मरे, मन मर गए शरीर। शरीर के मरने से कुछ नहीं मरता है। जब जीव भाव, जब अहंकार भाव, जब मैं भाव की समाप्ति होती है, तब वो वास्तविक समाप्ति। और जैसे ही मैं भाव, अहंकार भाव, जीव भाव समाप्त हुआ, आत्मा भाव प्रकट हो गया, स्वभाव प्रकट हो गया। तो स्व के भाव को प्रकट करो, पर भाव से परहेज करो।